हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपल एस्पिरेंट में। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम इस बार सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। तो हम कैसे ग्लाइकोसाइड को क्लासीफाई करेंगे। तो आज हम सीखेंगे ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन। तो जो ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन है उसको आप सिंपली याद कर सकते हो। उसको याद करने का तरीका ये है कि हमारे और आपके प्यारे शंकर भगवान जी को याद करके आप इसको याद कर सकते हो। क्लासिफिकेशन इसके कैसे, हमारे एक सर ने इसको क्लासिफिकेशन सिखाते वक्त एक मस्त वाला शॉर्टकट सिखाया था। तो वो ये था कि शंकर भगवान जो हमारे भोले बाबा हैं उनको फल चढ़ाया। शंकर भगवान को फल चढ़ाया किसने? सयाना बिट्टू ने। हमारे भोले बाबा शंकर भगवान को फल चढ़ाया है सयाना बिट्टू ने, और बिट्टू ने उस समय पहनी हुई थी कैप। बिट्टू ने उस समय पहनी हुई थी कैप। तो आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगा। कैसे, देखिए। शंकर भगवान के SA से याद रखना सैपोनिन। फिर AN से आएगा एंथ्रासिन। फिर कार से आएगा कार्डियक। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड। इसके सयाना से लिख देना आप सयानो जेनेटिक ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड। बिट्टू से याद रखना बिटर ग्लाइकोसाइड। ये जो कैप है, कैप आप बिट्टू बोले ना तो कहना कि बिट्टू कुमार, तो क्यूमेरिन ग्लाइकोसाइड, एल्कोहल ग्लाइकोसाइड। उसके बाद आएगा लास्ट फिनॉल ग्लाइकोसाइड। ये तो मैंने आपको ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन बताए हैं। कैसे शंकर भगवान को फल चढ़ाया सयाना बिट्टू ने, जिसने कैप पहनी हुई थी। ये हो गया। अभी मैं आपको हर एक क्लास को सिखाने वाला हूँ और उसमें जो ड्रग्स हैं उनके शॉर्टकट्स बताऊँगा। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला मैं आपको बताऊंगा, एंथ्रासिन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंथ्रासिन जो क्लास है उससे स्टार्ट करेंगे। तो जो एंथ्रासिन है, अब इस एंथ्रासिन की क्लास में हमारे पास 6 to 7 ड्रग्स आते हैं। तो उसको काफ़ी इजी तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि एंथ्रा मतलब अंतरा। अंतरा ने सीन किया मतलब अंतरा ने देखा, सीन मतलब देखना। तो अंतरा ने देखा किसको? शार्क को। शार्क, अंतरा ने देखा शार्क को और वो हाइपर हो गई। अंतरा ने देखा शार्क को और वो हाइपर हो गई। अब इसे कैसे इसमें आपको ड्रग्स मिल जाएंगे। कैसे? SH जो शार्क का था उसको लिखना आप सेना हो गया। सेकंड A से आएगा एलॉय, देन R से आएगा रुबाब, C से आएगा कस्करा, को से आएगा कोकिनियल,
हाइपर से आएगा हाइपर ईकम। आप इसको ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिखोगे तो आपको एक इसका जो एक्शन है वो आपको याद हो जाएगा। हाइपर ईकम ऐसे लिखना आपने लिख दिया। अभी हम इस ड्रग्स को सीखेंगे, हम इसे नीचे से ऊपर सीखने वाले हैं, लोअर टू अपर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ड्रग्स को सिंगल एंट्रासिन में ही। अभी हम लोग सिंगल ड्रग स्टार्ट करेंगे, जिसमें से मैं सबसे फर्स्ट लेने वाला हूँ कोकीनियल को। कोकीनियल ये जो कोकीनियल है, आपको मैंने बताया था कि ये कौन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से होता है। तो ये होता है प्योरली सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। इससे सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है, इसके एग्जाम्पल्स थे कोकीनियल, और एक और था कोकीनियल एंड एलॉय आर द टू एग्जाम्पल्स फॉर प्योर सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो कोकीनियल है वो हमें मिलता है इंसेक्ट में, इंसेक्ट से फाइंड लेता है। और उस इंसेक्ट का बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली याद करना काफ़ी इजी है। क्या है उसका पता है? कोकस कैक्टी। कोकस कैक्टी ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है एंड फैमिली है कोकीडेई। कोकस कैक्टी इज अ बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली इज कोकीडेई। इसके जो एग होते हैं, एग, इस इंसेक्ट के जो एग होते हैं, उन एग के योक में रेड कलर फाउंड होता है। एग का जो योक है उसमें रेड कलर होता है, वो कलर्स जो होते हैं उसके रेड कलर होते हैं। उसके रेड कलर इसलिए हैं क्योंकि इसमें होता है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड, और ये कार्बनिक एसिड अपने एक कार्बन सॉल्ट में भी पाया जाता है। कार्बनिक एसिड अपने एक कार्बन सॉल्ट में भी पाया जाता है। ये जो कार्बनिक एसिड है, ये अभी आप कहोगे कि ये सॉल्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल होगा। जनरली हम लोग जब भी सॉल्ट को देखते हैं या फिर सुनते हैं तो लगता है कि वो वाटर सॉल्युबल रहेगा, बट नहीं है ऐसा। ये जो कार्बन सॉल्ट है ये है इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो कार्बनिक एसिड है दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। तो जो सॉल्युबल पार्ट्स होते हैं ना उसको बोलते हैं डाई। जो कार्बनिक एसिड जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है, वो रहेगा डाई। और जो कार्बन सॉल्ट है जो इनसॉल्युबल है इन वाटर, इन H2O, तो वो रहेगा लेक के फॉर्म में रहेगा। तो हमारा कोकीनियल कंप्लीट हो गया यहीं पर। अभी हाँ, इसमें एक और चीज़ था कि जो सी ग्लाइकोसिडिक है ना लिंकेज, ये फाउंड होता है एट अ 7th कार्बन पोजीशन। कहाँ मिलता है? 7th कार्बन पोजीशन पे। इसको स्टार मार्क कर दो आप। अभी इसके बाद हम सीखने वाले हैं हाइपरईकम को। तो अभी हमारा टॉपिक है हाइपरईकम। इसे लिखना है ऐसे ही, हाइपरईकम। क्यों? इससे आपको इसका जो एक्शन है वो मालूम पड़ेगा। कैसे? हाइपरईकम मतलब किसी चीज़ को कम कर रहा है, हाइपर को कम कर रहा है, मतलब इट विल डिक्रीज द हाइपरटेंशन। इट विल डिक्रीज द हाइपरटेंशन। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है एंड फैमिली, ये जो बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली, इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, और इससे आपका मॉर्फोलॉजी भी क्लियर होगा इसका। ये जो हाइपरईकम है ना, ये हमें मिलता है लीफ में, और इसकी जो लीफ होती है उसमें एक ऐसे स्पॉट एरिया होते हैं
जिसको देख के आपको लगेगा कि ये एक परफोरेशन टाइप है, होल है उसके अंदर, बट या फिर ट्रांसपेरेंट लगेगा आपको, लेकिन वो होता नहीं। वो क्या होता है पता है? वो एक होता है ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं जो आपको लगते हैं कि वो है ट्रांसपेरेंट। You can also tell that it seems like a perforation. It seems like perforation. बट वो परफोरेशन नहीं होता है, वो एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। तो इसी से आपका बायोलॉजिकल सोर्स कंप्लीट होगा। अभी देखो बताया था मैं आपको, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है हाइपरईकम परफोरेटम। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? हाइपरईकम परफोरेटम, एंड द फैमिली इज हाइपरिकेसियाई। फैमिली इज हाइपरिकेसियाई। तो अभी आपका बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली इसका हुआ और मॉर्फोलॉजी हो गया। अभी आपको इसका हम केमिकल्स बताएंगे, इसमें कौन कौन से केमिकल्स फाउंड होते हैं। मैं आपको जितना लिखवा रहा हूँ उतना ही इम्पोर्टेंट है जीपैड और नाइपर के पर्सपेक्टिव के लिए। उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, उसको आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। तो जो केमिकल्स है, इसमें केमिकल्स जो फाउंड होते हैं हाइपरईकम में, तो उसमें पहला है हाइपरिसिन। ये जो हाइपरिसिन है, इससे हम लोग कहते हैं नेफ्थोडायंथ्रोन डेरिवेटिव। ये क्या होता है? ये है नेफ्थोडायंथ्रोन की डेरिवेटिव। ये क्या है? नेफ्थोडायंथ्रोन डेरिवेटिव। मैं आपको ये जो नाम है इसका, नेफ्थोडायंथ्रोन, ये जो नाम है इसका, मैं इससे आपको इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा। कैसे? देखो, नेफ्थोडायंथ्रोन डेरिवेटिव। तो क्या है? एंथ्रोन मतलब एंथ्रासिन। तो एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर आप सभी ने अपने 11th और 12th में सीखा होगा कि एंथ्रासिन जो है, आपको ये 3 बेंजीन जो बाजू बाजू में साइक्लिक फॉर्म में अटैच रहते हैं, ये होते हैं एंथ्रासिन। कहा है? एंथ्रोन, ओन मतलब कीटोन, यहाँ पे कीटोन का बना दीजिए। ये कह रहा है कि एंथ्रोन वो भी कौन से फॉर्म में? डाई फॉर्म में। डाई मतलब 2, 2। तो लिखिए आप, ऐसा एक नीचे भी आ जाएगा, फिर जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी हो जाएगा। जैसा ऊपर था वैसा नीचे भी बना दीजिए आप। आपने बना दिया। अब उसने कह दिया डाई एंथ्रोन कंप्लीट हो गया आपका, लेकिन कहा है नेफ्थो मतलब नेफ्थाइल। अभी देखो, आप इसको अगर जॉइन कर दोगे तो आपको ये दिख रहा है नेफ्थाइल रिंग जैसा। तो इसी तरह हमने बना दिया हाइपरिसिन जो है नेफ्थोडायंथ्रोन डेरिवेटिव। और दूसरा जो है, एक और केमिकल है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप उसको याद कर लीजिए। इसका नाम है हाइपरोसाइड। ये जो हाइपरोसाइड है, इसमें होता है फ्लेवोन रिंग। ये मैं आपको जब फ्लेवोनॉल सिखाऊंगा तब बताऊंगा फ्लेवोन रिंग क्या होते हैं। तो इतना ही पार्ट इम्पोर्टेंट था हमारे जीपैड पर्सपेक्टिव और नाइपर पर्सपेक्टिव के लिए, हाइपरईकम के लिए। अभी हम अपने अगले पार्ट में एंथ्रासिन को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कस्कराबाग एंड ऑल द अदर स्टफ्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।